एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है बहुत बहुत। देखो, राजस्थान का जो भी छात्र रहने वाला है, ठीक है, या फिर राजस्थान के जो भी वासी हैं, छात्र हम इसलिए कहते हैं कि छात्र ही इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो राजस्थान में आपको बहुत बम्पर वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन से पदों पे वैकेंसी आया है हम लोग एक एक करके देखेंगे। कुल पदों की बात कीजिएगा तो कुल पद आप लोग को 12,000, ठीक है, 121 पद होने वाला है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में ये सबसे बड़ा वैकेंसी है, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रूप से इस चीज़ के बारे में जानिए, और केवल जानिए नहीं, देखो, हर छात्र के लिए मौका है, ठीक है। जो भी छात्र है, हर छात्र के लिए मौका है। तो हम एक एक करके आपको बताएंगे, ठीक है। और आपका जो भी एलिजिबिलिटी पूरेगा, ठीक, चाहे आप मास्टर किए हो या बीएड किए हो या फिर वेटनरी से हो या सामान्य ग्रेजुएशन किए हुए, हर किसी को मौका है। तो राजस्थान सरकार पूरा दिल खोल के आप लोग के लिए वैकेंसी लाए हैं, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रूप से क्या कीजिएगा, देखिए एक एक वैकेंसी को, और जो वैकेंसी आपको सूटेबल लगता है आप उसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और केवल फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा, साथ में आप तैयारी में जुड़ जाइएगा, ठीक है। तैयारी में जुड़ जाइएगा और आप अपना एक पोस्ट सुनिश्चित कीजिएगा, ठीक है। तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम तो राजस्थान पीसीएस को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उनके द्वारा 12,121 पदों का क्या किया गया है, वैकेंसी लाया गया है। तो राजस्थान के जो भी छात्र हैं, आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है बिहार कंपटीशन पे, ठीक है। देखो, राजस्थान के लिए मेरा पहला वीडियो है, तो एक्सपीरियंस दे कुछ खास तो रहा नहीं है, मगर आज से कोशिश करेंगे कि आप लोग का भी प्यार मिलेगा तो ठीक है। तो आप लोग के लिए भी हम कुछ न कुछ अवश्य करेंगे, ठीक। तो चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन पे, ठीक है। नोटिफिकेशन पे चलते हैं, डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहीं पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो एक नोटिफिकेशन हम डाउनलोड किए हैं, जो इंस्पेक्टर के लिए है या फिर सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। तो वो हम किए हैं। अब बाकी का भी आप लोग के लिए डाउनलोड हम करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे, और आप लोग का भी दायित्व होगा, ठीक है। हम वहाँ पे चले उससे पूर्व कुछ चीज़ आपको बताते हैं। आप लोग का दायित्व होगा कि जिस भी फॉर्म को आप फिलअप करोगे, जिस भी चीज़ के लिए, तो आप वहाँ पे सिलेबस देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सिलेबस स्वयं से पढ़ना, ठीक है। कोई कितना भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या कोई भी मास्टर कितना भी कहे, आपको ब्लाइंड होकर ट्रस्ट नहीं करना। आप सिलेबस को आप स्वयं से पढ़िएगा। उसके पीछे हम कारण बता रहे हैं कि छात्र कई बार सिलेबस नहीं पढ़ता और कोई भी कुछ भी पढ़ाता उस पर ट्रस्ट कर लेता आंख बंद करके, और उसका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं अटक जाता था। दूसरा, आपको जो PYQ होता है, प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछा गया है, तो आपको वो देखना है। और ये दोनों आपके लिए बहुत बहुत अति महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे, करते हैं गूगल बाबा को याद और देखते हैं कि क्या चीज़ें है, ठीक है। तो खोलते हैं गूगल को, ठीक है। देखो, वैसे तो अब लॉगिन ही था, ठीक है। तो लॉगिन था तो कोई बात नहीं, अच्छा बात ही है। तो ये 5-6 वैकेंसी है, जैसे कि एक नंबर में ये है टीचर वाला, ठीक है। दूसरा भी है हाई स्कूल के टीचर का, दूसरा है वेटनरी ऑफिसर का, यानी कि तीसरा। चौथा है असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर का, ठीक है। उसके बाद है आपको सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक है, और इसके आगे नहीं। तो 5 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे तो देखो, ये 5 वाला जो है ना, 5 नंबर वाला, तो ये हम डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है। मगर तुम्हारे लिए हम तुम्हारे सामने में एक बार फिर से डाउनलोड कर लेते हैं, और यही अप्रोच तुम भी अपनाएगा। देखो, ये राजस्थान जो है RPSC, ठीक है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तुम भी गूगल करके खोल लेना और स्वयं से करना, ठीक है, किसी के कहने पे मत मानना, ठीक। तो इसका क्लिक करते हैं 5 नंबर का, ठीक है। तो 5 नंबर का ये वाला है, कौन सा है, ये वाला सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर, ठीक है। तो इस पर क्लिक कीजिए। कहाँ हो गया जी, देखो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो अगेन आपके लिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। खुलने दीजिए। तो देखो,
राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, विस्तृत विज्ञापन, दिनांक है 17/7/2025, ठीक है। और क्रमांक यहाँ पे देखो, विज्ञापन संख्या है 5 एग्जाम SI PC RPSC EP 1/2025-2026, ठीक है। तो ये इसमें आपको आप पोस्ट पहले आप देख लो, ठीक है। पोस्ट देख लो, पोस्ट कौन कौन सा होने वाला है। तो पद का नाम देख लो क्या होने वाला है, उप निरीक्षक यानी कि AP। तो 896 पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा उप निरीक्षक AP सहरिया, ठीक है। तो ये है 4 पोस्ट। इसके अलावा है उप निरीक्षक AP अनुसूचित क्षेत्र, तो इसमें 25 पोस्ट है। इसके अलावा उप निरीक्षक IB, ठीक है, इसमें 26 पद है। इसके अलावा है आपको प्लाटून कमांडर RAC, ठीक है। तो ये है 64। कुल पदों की बात कीजिए तो 1015 पोस्ट है, ठीक है। तो जिस भी भाई साहब को या फिर जो भी बहनें हैं, ठीक है, तो उनको वर्दी पसंद है, ठीक है। और वैसे भी राजस्थान में बोला जाता है कि राजस्थान में पुलिस का वर्दी से बहुत लोगों को प्रेम है, ठीक है। खुद के बदन पे रहे तो अब क्या होता है, एक अलग प्रकार का ही भौकाल रहता, जज्बा रहता है। और राजस्थान का एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि लोग काफ़ी लंबे लंबे रहते हैं, ठीक है। तो लंबा लंबा लोग रहेगा, पूरा एकदम पुलिस का वर्दी पहना रहेगा, ठीक है। और गाड़ी से जब उतरोगे, कोई भी भाई या फिर बहन उतरोगे तो ठीक है, गांव में अलग ही तुम्हारा भौकाल रहेगा, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं स्वयं को, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर दिखे। तो देखो, तो इसमें नोट में दिया हुआ, तो ये सब चीज़ को तुम लोग स्वयं से पढ़ेगा, ठीक है। बाकी हम पोस्ट का विवरण यहाँ पे तुमको हम ऑलरेडी दे दिए हैं। हम लोग को 2 चीज़ इसमें देखना है, एक तो एलिजिबिलिटी देखना है, दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस देखना है, ठीक है। तो शैक्षणिक अर्हता देखो यहाँ पे है, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, ठीक है। तो उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है ऐसे व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, ठीक है। किंतु उस आयोग द्वारा आयोजित साक्षरता से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और देखो, शैक्षणिक योग्यता प्रॉपर ग्रेजुएशन इसमें होगा, ठीक है। यदि हम अभी देख नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है हड़बड़ कर रहे हैं बनाने में, ठीक। तो इसके लिए परेशान बिल्कुल मत हो, कहीं पे लिखा हुआ था। खैर छोड़ो, ग्रेजुएशन यदि है तो ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को निश्चित रूप से भर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन यदि है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप योग्य हैं। थोड़ा सा हम ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है ना। तो मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटर डिक्लेयर टू बी यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 और पोसेज एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द कमीशन, ठीक है। तो ये चीज़ लिखा गया हुआ है। देखो एग्जैक्ट ग्रेजुएट कहीं पे लिखा हुआ था, ठीक है। अब पता नहीं, हम अभी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज़ को छोड़ो, इस चीज़ में नहीं पढ़ना है तुमको, ठीक है। इस चीज़ में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं निश्चित रूप से, ठीक है। और बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ तो मिस हो रहा है, खैर छोड़ो।
इसको रहने दो। इसके आगे एक चीज़ और देखो, जो रिजर्वेशन वाला बात है, ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे, राजस्थान वाले क्षेत्र में रहते हैं तो रिजर्वेशन का आप लोग जानते होंगे कि जो अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जाति या फिर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, ठीक है, तो उनको आयु में 5 वर्षों का छूट है। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो महिलाएं कैंडिडेट होगी तो उनको 10 वर्षों का छूट है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को दिया हुआ है। इसके अलावा जो सामान्य वर्ग से महिला होगी तो 5 वर्षों का छूट, ठीक है, और जो भूतपूर्व सैनिक होंगे, ठीक है, तो उनके लिए या फिर जो रक्षा सेवा कर्मचारी दल से जुड़े होंगे, ठीक, तो उनके लिए 40 वर्षों तक वो क्या कर सकते हैं, वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देख लो, जो कार्य कर रहे होंगे राजस्थान के राज्य सरकार के कारोबार में क्या होंगे, कार्यरत कर्मचारी होंगे, ठीक है, तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, आप किस कैटेगरी, किस कास्ट में, किस रिलीजियस में आते हैं तो उसमें किस हिसाब का आप लोग का बनता है, ठीक। मेरा काम है आपको ये चीज़ दिखाना। देखो, अन्य विवरण है चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो अभ्यर्थी को क्या होगा, एक तो आपको लिखित एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, एक तो लिखित एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता होगा, फिर आपका साक्षात्कार होगा, ठीक है, और फिर जाके क्या होगा कि आपको आगे लाया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक। परीक्षा की आयोजन की बात कीजिएगा तो ये आपको परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में होगा, ठीक है, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ठीक। और आवेदन की तिथि देखो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दिनांक 10/8/2025 से, ठीक है, 8/9/2025 के रात्रि तक, ठीक। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ठीक। और एक चीज़ देखो, आजकल हम हर जितना भी स्टेट का पीसीएस वाला संस्थान है, चाहे बीपीएससी है या फिर आपको जेपीएससी है या फिर यूपीपीएससी है, ठीक है, या फिर आपका ये आरपीएससी है, तो यहाँ पे आपको ओटीआर का चक्कर लगा हुआ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। हमको याद है जब सिविल सर्विस का पेपर दे रहे थे तो तब ये चीज़ आया हुआ था। अब आपको ओटीआर तो अब हर चीज़ में क्या हो गया कि अनिवार्य ही करवा दिया, तो ओटीआर निश्चित रूप से आप करवा लीजिएगा। आप जाइए किसी साइबर कैफ़े में, ठीक है, जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है, जाति है, आवासीय है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपको मांगेगा, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ आप दीजिएगा, ओटीआर करवा लीजिएगा। तो बार बार जो है ना आपको डॉक्यूमेंट को, वो जो जानकारी सब रहता है, 10वां में 5 नंबर लाए, इंटर में 20 नंबर लाए, ये सारा चीज़ बार बार देने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप जाइएगा, कभी भी फॉर्म भरना होगा राजस्थान से जुड़ा हुआ, आरपीएससी से कोई भी वैकेंसी आएगा तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अब हम लोग देखेंगे सिलेबस को, ठीक है। तो सिलेबस को देखेंगे। देखो, जो बाकी ये जो भर्ती में कितना पैसा लगेगा ये सब चीज़ देख लेना, 500 रुपया है, ठीक है, और भी सबके लिए अलग अलग है। जैसे कि जो सामान्य छात्र होंगे उनको 600 रुपया लगेगा, जो आरक्षित वर्ग के होंगे उनको 400 रुपया लगेगा, जो दिव्यांगजन होंगे उनको भी 400 रुपया लगेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ देख लेना। अब हम लोग आते हैं, तुमको फिटनेस ये दिया हुआ था, देखो फिटनेस थोड़ा देख लो। जो महिलाएं होंगी तो उनके लिए स्वाभाविक है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो पुरुष होंगे उनके लिए डिफरेंट होगा, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वीमेन कैंडिडेट, नो कैंडिडेट हु इज लेस देन 168 सेंटीमीटर, ठीक है। तो महिला को छोड़ के, ठीक है, क्या लिखा हुआ, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वीमेन कैंडिडेट, नो कैंडिडेट हु इज लेस देन 168 सेंटीमीटर इन हाइट एंड हुज डिफ्लेट चेस्ट सीना इसे करते हैं ना, इज लेस देन 81 cm, ठीक है। तो जो महिला नहीं, ठीक है, जो महिला नहीं होंगे, यानी कि मान के चलो कि पुरुष होइएगा, तो पुरुष होइएगा तो भाई आप इस सेक्शन में नहीं आइएगा। इन द केस ऑफ वीमेन कैंडिडेट, नो कैंडिडेट हु इज लेस देन, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा देख लो, द हाइट एंड वेट ऑफ वीमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की होगी
तो आप कम से कम क्या होगा कि 152 सेंटीमीटर की महिला आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम महिला होते तो भाई हम इस फॉर्म को भर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका 47.5 किलोग्राम क्या हो वेट होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट सहारिया कैंडिडेट जो होंगे तो उनको थोड़ा छूट होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। आप बाद बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र होंगे तो उनको 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगा। तो ये सारा है। और फिर जो गरीवाल हैं या फिर जो गोरखा हैं, ठीक है, तो उनको बोला गया 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। फिर 79 से 84 के सेंटीमीटर के बीच में चेस्ट है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ दिया गया हुआ। देखो अब आते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो सिलेबस में क्या है, तो जनरल हिंदी है, ठीक है। तो जनरल हिंदी के लिए 2 घंटा तुमको टाइम अलाउट होगा, 200 मार्क का होगा, ठीक। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज है और जनरल साइंस है, तो एक चीज़ देखो, इसीलिए हम बोलते रहते हैं कि नोटिफिकेशन देखो, सिलेबस देखो, ताकि चीज़ें क्या हो, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो, ठीक। तो जनरल नॉलेज हो गया और जनरल साइंस हो गया। तो 2 सेक्शन है, आपको 2 घंटा समय मिलेगा और 200 मार्क का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ कुछ लिखा हुआ है इसमें, अब ये चलता है कि नहीं चलता भाई हमको उतना जानकारी नहीं है। कैंडिडेट हु ऑब्टेन 36% ऑफ मार्क इन ईच पेपर एंड 40% इन द एग्रीगेट शैल डीम टू बी हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जाम कंडक्टेड बाय द कमीशन और रिक्रूट बोर्ड, ठीक है। तो यदि 36% या 40%, 36% मार्क, ठीक है, या 40% यदि आप ले आते हैं तो आपको पास माना जाएगा बोर्ड के द्वारा, में भी, ठीक है, में भी। तो आपको इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ठीक है। क्योंकि भाई तुम थोड़ा सा विचार करो कि तुम्हारे जैसा पढ़ने वाला बहुत छात्र होगा वहाँ पे, ठीक है। तो अब कोई 80 ले आएगा, कोई 90% ले आएगा, तो फिर वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे तो संस्था को चूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ में नहीं पढ़िएगा, दम भर पढ़िएगा, ठीक है। और एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि दी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट शैल कैरी 100 मार्क, कैंडिडेट हु सिक्योर 50% मार्क देयर इन शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। तो 50% यदि आप फिजिकल में ले आइएगा तो आपको योग्य माना जाएगा। मगर वहीं दूसरा चीज़ आप ये देखो कि सक्सेसफुल कैंडिडेट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट अप टू 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क ऑब्टेन इन द रिटन एग्जाम, ठीक है। तो मान के चलो कि 1 पोस्ट का वैकेंसी है तो उसके लिए 20 लोगों को भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि सब चक्कर में नहीं पड़ना, आपको अच्छे से तैयारी करना है। आपको क्या करना है, बेहतर पोजीशन में रैंक लाना है, मार्क लाना है, ताकि आपको ये सारे समस्याओं से क्या होगा कि सारे समस्याओं में आपको पड़ना नहीं है, ठीक। तो ये है आपको पूरा का पूरा मामला कि जो राजस्थान में पब्लिक सर्विस कमीशन का आया है। हम देखो अपने हिसाब से आप समझाने का बिल्कुल पूरा कोशिश किए हैं, ठीक है। यदि कोई चीज़ छूट रहा होगा, कोई चीज़ मेरे से गलती हो रहा होगा, तो उसके लिए हम पूर्व में ही क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। मेरा काम है आपको सही सही जानकारी देना, जो कि आया था हम वो आपको बताए हैं, ठीक है। और उम्र आयु सीमा भी थोड़ा सा देख ही लो कि 1/1/2026 को न्यूनतम आपका 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो आपको हो गया भाई साहब वर्दी वाले साहब के लिए, ठीक है, जो भी हुर डबल डबल करेंगे, ठीक है, जो सिंघम स्टाइल में आते रहते हैं, तो उन साहब के लिए है, जो सब इंस्पेक्टर बनेंगे, जो साहब, या फिर जो साहब आपको क्या बनेंगे, जो प्लाटून कमांडर बनेंगे, तो उन साहब के लिए ये है, ठीक है। बाकी आप एक बार आप स्वयं से क्या कीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को निश्चित रूप से पढ़िएगा, ठीक है, एक बार निश्चित रूप से पढ़िएगा। और अब आते हैं जो अन्य जो नोटिफिकेशन है उस पर, ठीक है।
तो ऐसे ही कर करके क्या करना है कि तुम लोगों को चेक भी करना है। ठीक, क्या हो गया भाई इसको। तो ये तो हो गया इंस्पेक्टर साहब का। बाकी आप जो एग्रीकल्चर इंजीनियर साहब हैं उनका, ठीक है, या फिर स्कूल के टीचर के हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक एक यहाँ पे सीधा आरपीएससी क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करना, ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, पढ़ना। ठीक है, और इसका क्या करना, तैयारी करना। एक और हम बता देते हैं, जैसे कि ये स्कूल टीचर का है, तो खुल जा सिम सिम। तो यहाँ पे देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, ठीक है, ये विज्ञापन संख्या ऊपर में दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स, ड्राइंग, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, कोच एथलेटिक्स, कोच बास्केटबॉल, कोच वॉलीबॉल, कोच हैंडबॉल। ठीक है, रे भाई रहो ना, हैंडबॉल। ठीक है, हैंडबॉल के अलावा क्या है कि कोच कबड्डी, कोच टेबल टेनिस। तो ये 3325 पोस्ट है। ठीक है, तो देख लो इस 27 में जहाँ पे तुम शूट करता है। ठीक है, तो इसमें आ जाना। मगर भाई यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल ये होगा कि यहाँ पे भीड़ तो लगेगा नहीं। अब भीड़ वही लगाएगा जो भाई क्या होगा कि ग्रेजुएशन किया होगा, ग्रेजुएशन के अलावा उनके पास बीएड या एमएड का डिग्री होगा, उस टाइप के ही लोगों के लिए होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए किन साहब के लिए है। तो यहाँ पे है कि डिग्री और डिप्लोमा एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय द एनसीटीई। ठीक है, तो जो 19 है तो 19 के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट हो। ठीक है, 20 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर इक्विवेलेंट हो। 21 में ग्रेजुएट हो या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन एमपेड। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे कर करके तुम लोग को मांगा गया हुआ। ठीक है, इसके अलावा 22 से 27 जो होगा तो ग्रेजुएट हो। ठीक, और विथ डिग्री और डिप्लोमा हो फिजिकल एजुकेशन। ठीक, तो ये सारा चीज़ है। तो ये सारा आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो आप इंटर कीजिएगा। ठीक है, बाकी फॉर्म इसमें डेट का आयु का बात करेगा तो 21 से लेके 40 वर्ष, 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बाकी छूट तो उसी प्रकार से दिया गया होगा। तो इसमें कुछ कुछ देखो चयन प्रक्रिया है। तो चयन प्रक्रिया में देख लो, अभ्यर्थी को चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। तो स्वाभाविक है भाई, एग्जाम तो लेगा ही। ठीक है, तो इसको रहने दो। आवेदन देख लो, आवेदन महत्वपूर्ण है। 14/8/2025 से 12/9/2025। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। और इसके अलावा हम इसका सिलेबस थोड़ा चेक करते हैं। ओटीआर करवा ही लेना भाई। ठीक है, ओटीआर करवा लेना। सिलेबस, हाँ देखो यहाँ पे स्कीम एंड सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर का है। ठीक है, तो भाई लेक्चरर का तो फिर तो कोई बातें नहीं है। 450 मार्क का एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 में आप 150 क्वेश्चन होगा। पेपर 2 में आपको 300 मार्क का होगा। ठीक है, और लिखा हुआ कि ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1 शैल बी 1.5 आवर। तो पहला पेपर में आपको 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, और दूसरा पेपर में आपको 3 घंटा मिलेगा। ठीक, इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस होगा। ठीक है, हाँ निगेटिव मार्क होगा। ठीक, तो निगेटिव मार्क शैल बी अप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर। तो गलत कीजिएगा तो पेनल्टी लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, सिलेबस का बात रहा तो ये देख लो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस क्या है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक, मेंटल एबिलिटी टेस्ट स्टैटिक्स होगा सेकेंडरी लेवल का। मैथमेटिक्स होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा हिंदी इंग्लिश। ठीक, करेंट अफेयर तो भाई पूछता ही पूछता है। इसके अलावा जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान तो ये तो पूछना बनता है।
एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, तो ये सारा चीज़ रहेगा। उसके बाद पेपर 2 में आ जाओ तो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर लेवल, ठीक है, सेकेंडरी लेवल, ठीक है। इसके अलावा नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएट, उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। उसके बाद है पेडोलॉजी, टीचिंग लर्निंग, तो ये सारा चीज़ तो भाई पूछेगा ही, ठीक। तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस है, पूरा मामला है, ठीक है। पेपर द एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 मार्क एंड मैक्सिमम 40 मार्क शैल बी अवार्डेड फॉर पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट टूर्नामेंट एज पर नोट मेंशन बिलो पेपर 2, ठीक। तो ये सारा चीज़ आपका रहा। और इसमें चलो तो यही है मिला जुला के, बाद बाकी देख लो ये कैसे कैसे तुम लोग को नंबर मिलेगा, ठीक है। नेशनल लेवल पे किया तो 40 नंबर मिलेगा, सेकेंड पोजीशन होगा 36 मार्क, ऐसे कर करके ये सारा पोजीशन है, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ कुछ नंबर तुम लोग को मिलने वाला है। बाकी ये सब देख लेना, ठीक है। पेपर 1 में आप बता ही दिए हैं सारा चीज़ कि पेपर 1 में ज्योग्राफिकल, ठीक है, हिस्ट्री रहेगा, कल्चर रहेगा, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये सब तो पूछना बनता है। करंट अफेयर राजस्थान का पूछेगा, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया पूछेगा, साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको पूछेगा, ठीक है। और और पेपर 2 में देख लो मैक्सिमम 260 मार्क का होगा, 2 घंटा टाइम मिलेगा, 130 क्वेश्चन होगा, ठीक। तो ये सारा चीज़ है। तो यही है आपका पूरा का पूरा चीज़। तो बाकी का जो भी एडवर्टीजमेंट है आपका यही दायित्व तो बनेगा कि इसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ फिर हम आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि आप सिलेबस हर कीमत पे पढ़िएगा, ऐसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, सिलेबस भाई पढ़िएगा, सिलेबस पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा, ताकि आपको पता रहेगा क्या पढ़ना है। दूसरा आप PYQ कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस हिसाब का सवाल पूछता है, और जुड़ के कीजिए तैयारी। इसमें से कुछ कुछ चीज़ है जो हम तो करवा देंगे आप लोग को, ठीक है। जैसे कि सामान्य जो हिस्ट्री है भारत का वो हम करवा देंगे, आप मेरे चैनल पे कर सकते हैं, हम ऑलरेडी करवाए हुए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी आपको हम करवा सकते हैं, जो आपका राजस्थान स्पेशल होगा वो करवा देंगे। और जो छात्र आप SI का तैयारी करना चाहते हैं तो वो यदि मुझे कमेंट करें, ठीक है, 500,000 बच्चा कमेंट कीजिएगा तो आपके लिए बिहार कंपटीशन निश्चित रूप से स्टैंड करेगा ही, ठीक है। आपके लिए कुछ न कुछ करेंगे, ठीक है। तो बाकी का एडवर्टीजमेंट आप इसी प्रकार से देखिएगा, ठीक है। जो बाकी के छात्र हैं आपका दायित्व बनता है कि आप इसी प्रकार से देखिएगा, ठीक है। और आप पढ़िएगा और देखिए आप इसमें से किस में फिट आते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी करने का 2-3 तरीका हो सकता है, या तो आपको किसी पे ट्रस्ट है तो आप उसका पेड बैच ले लीजिए, या फिर उसका वो फ्री में यूट्यूब पे करवाता तो आप यूट्यूब पे उससे पढ़िए, ठीक है। और बाकी नहीं होता है तो फिर आपके लिए हम जिंदाबाद हैं ही, बिहार कंपटीशन, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसे तैयारी करना, मगर हम चाहते हैं बस इतना ही कि आप लोग तैयारी कीजिए। और जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो महिलाएं आप निश्चित रूप से पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। क्योंकि नारी शक्ति जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तो सोसाइटी का विकास होना दिस इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो नारी शक्ति आप लोग बढ़ के आइए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़िए अच्छे से, खुश रहिए। और राजस्थान बहुत ही प्यारा जगह है, हमको भी मौका मिला 3 महीना 4 महीना घूमने का, ठीक है, जो बिहारी है, ठीक, अनुभव अच्छा ही रहा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, मित्रों में शेयर कीजिए। और जिनके लिए हम नहीं पढ़े हैं तो आपसे अनुरोध है, आप प्लीज़ इस चीज़ को डाउनलोड कीजिएगा यहाँ से, ठीक है। चाहे असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर हो, वेटनरी ऑफिसर का हो, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर करते हैं, या फिर सीनियर टीचर का हो, तो आप लोग इतने समझदार हैं, ठीक है, इतने क्वालिफाइड हैं, तमाशा करते हैं कि आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, एक बार स्वयं से पढ़िएगा और तैयारी में निश्चित रूप से जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, तो जुड़िए, तैयारी कीजिए।
और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को सॉल्व करने का, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।